आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या तहरीक में आई शिद्दत। दरअसल 25 नवंबर को धर्म सभा के लिए अयोध्या में साधु संतों की भीड़ अब तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। आज भी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुंचे। चलो अयोध्या के नारे के साथ वीएचपी ने तशहीर और तेज कर दी है, तो उधर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने भी शिवनेरी के किले में शिवाजी महाराज के सामने राम मंदिर तामीर का अहद लेने के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं वो अब कल। वहीं ट्रेन के जरिए शिव सैनिकों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यानी कल उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो परसों वीएचपी की धर्म संसद है। वहीं बयानों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। कल ही कांग्रेस के सीपी जोशी ने इशारों में यह कहा था कि रामलला का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो अब कांग्रेस का कोई पीएम नहीं बनेगा तो वहीं मंदिर भी बनेगा। हालांकि जोशी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहना यही चाहते थे कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का कोई पीएम बनेगा तो फिर मंदिर वही बनवाएंगे। सवाल यह है कि क्या अगले 48 घंटे में राम मंदिर पर नई तहरीक का आगाज होने जा रहा है? और मौजूद से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात के लिए हमारे साथ जुड़े गए खास पैनल भी। देखिए, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से। एक ट्रेन की बात छोड़ दीजिए, कल 2 बजे उद्धव जी का यहाँ आगमन होगा अयोध्या में। अभी तक तो सरकार मंदिर बनाने के लिए हमें सरकार बनाने दीजिए, ये हम वोट मांगते थे ना, हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार आने दो, फिर हम मंदिर बनाएंगे। अब सरकार बनी है तो मंदिर नहीं बना है। तो अयोध्या में जो तहरीक लगातार जो है वो चल रही है, वो अब बढ़ती जा रही है और वहां पर कशीदगी भी कही जा रही है कि बनी हुई है और वहां का माहौल भी बहुत ज्यादा सरगर्म है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि आने वाले 2 दिन में क्या होने वाला है। एक नए तरह की तहरीक का आगाज होगा या फिर कोई ऐसा फैसला होगा जो राम मंदिर की तामीर को लेकर के कहीं ना कहीं रास्ता साफ करेगा। कई तरह के सवाल हैं, उनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की लीडर प्रिया शर्मा जी, साथ ही समाजवादी पार्टी के भी लीडर हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। इसके अलावा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जाई साहब। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जेके बेनीवाल साहब हैं। साथ ही फॉर्मर आईपीएस सी पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और स्टूडियो में ही मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट रंजीत कुमार जी। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बार फिर से अपने मेहमानों को बता देते हैं कि आप टू द पॉइंट बात करें, कोशिश करें कि अपनी जो पूछा गया सवाल है उसका सीधा जवाब दें। अगर आप गोलमोल जवाब देने की कोशिश करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप उसका जवाब सीधा दें। अगर हमने ऐसा पाया कि आप ऐसा नहीं कर रहे तो हम आपको टोकेंगे भी। और बहस के पहले हिस्से में आपको 2 मिनट का वक्त मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं बेनीवाल सर, मैं आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूं कि 2 दिन जो है, कल शिव सैनिक उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं और परसों धर्म संसद, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कुछ निकल करके सामने आने वाला है? साउद भाई, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भगवान की जन्मभूमि के ऊपर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी, कोई संगठन इस बात का विरोध कर रही है। और ना राम का, भगवान का कोई विरोध कर रहा है। 125 करोड़ की जनता की बात कर रहा हूं मैं, और सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आप आइए देखिए, अब ये जो आपने कहा भी 25 तारीख को 2 दिन में क्या होने वाला है, मैं ये समझता हूं, देखिए, हमारे देश का सेक्युलर फैब्रिक है। अगर आप मुझे बताइए, राम का मंदिर बनना चाहिए, ये हमारे साधु संत चाहते हैं। अभी तक हमने कानून का रास्ता देखा, 8059 से कब से चल रहा है, याददाश्त भी नहीं आ सकती कि अंग्रेजों ने जब ये दोनों की विवादित जगह हुई तो अंग्रेजों ने तो दोनों को जगह दे दी थी, मुस्लिम समाज को भी, हिंदू को भी, आप अपनी अपनी पूजा कीजिए। लेकिन जब से विवादित है और सालों लग गए, सैकड़ों साल लग गए। देखिए, न्याय की भी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन उसकी भी एक मियाद है। साधु संतों की मियाद खत्म हो गई है, इसलिए वो लोग वहां पहुंच रहे हैं। रही बात वीएचपी की, देखिए, वीएचपी एक आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने वहां पर लोगों को क्यों जमा किया है? एक देखिए, मुझे जो एक बात जो कहनी है वो बहुत जरूरी है। ये इसको कृपा करके मैं सब संगठनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपा करके इसको कुरुक्षेत्र ना बनाएं। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये राम की आस्था का सवाल है। और 125 करोड़ एक सेकुलर फैब्रिक को, भारतवर्ष के सेकुलर फैब्रिक को बरकरार रखते हुए मैं ये समझता हूं कि समस्त संगठन वहां पे धर्म संसद को सपोर्ट करेंगे। और धर्म संसद में संत होते हैं और संत कभी गलत काम नहीं करते, वो केवल ही केवल
आदर्श का काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे और वो आने वाले जितने भी संगठन के अगर ऐसी कोई भावना बन रही है उसको दूर करेंगे। और मैं समझता हूं इसको मनाने में संतों का पूरा आशीर्वाद होगा और वो एक राम जन्मभूमि का ये रास्ता निकालेंगे। धर्म संसद हो रही है और वजह में कुछ और है ही नहीं, लेकिन इन 2 दिनों में होने क्या वाला है यही देखने वाली बात होगी। लेकिन मंजूर साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी अयोध्या में इस वक्त चल रहा है उसको लेकर के मुस्लिम तबके में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? कि क्या किसी तरह का डर है, किसी तरह का खौफ है, या फिर मुस्लिम जो है वो सिर्फ देख रहा है कि क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर में इस तरीके के कई वाकयात हुए हैं, जिस तरीके से हिंसाएं बढ़ती हैं, लोग जमा होने के बाद न जाने खतरात उस बात के होते हैं कि हिंसाएं बढ़ जाएं। लेकिन जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये इशू जब कोर्ट के अंदर में है तो ऐसी तरह से लोगों को जमा होना और इकट्ठा होकर के कुछ इश्यूज बनाना, उसमें से कोई शख्स का ये कहना, किसी ने ये कह दिया उस ज्वालामुखी फट जाएगी, किसी ने कह दिया हम ऐसा कर लेंगे, इससे क्या होगा कि वातावरण खराब होगा। होना कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां सत्ता की सीढ़ियों को इस्तेमाल करना चाह रही हैं, सीढ़ियां बनाना चाह रही हैं और उस सत्ता की कुर्सी पर चढ़ने के लिए शिवसेना जैसी पार्टी जो कि जानती है कि उसकी जमीन महाराष्ट्र में खिसक चुकी है, वो ये समझ रही है कि हम इसका नाम लेंगे, राम का नाम लेकर के हम सत्ता में वापस आ जाएंगे क्योंकि इलेक्शन करीब है। तो सभी लोग ये चाहते हैं इलेक्शन के में फायदा उठाने के लिए राम का नाम का सहारा लें, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते राम के कदमों से जो सीढ़ियां नीचे उतरती हैं स्वर्ग तक जाने के लिए, उस स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वहां से निकल करके वो सीधा सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सियासी पहलू है। जब कोर्ट में मैटर चल रहा है, सभी लोग होशियार हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जब मैटर कोर्ट में चल रहा है तो ऐसे वक्त में खामोशी इख्तियार करना यह ज्यादा मुनासिब था। लेकिन हवा खड़ा करना और वावेला खड़ा करना यह कहीं से मुनासिब नहीं लग रहा है। मुसलमान खौफजदा नहीं है, इसलिए खौफजदा नहीं है, मैं ये समझता हूं इस एंगल से कि इन्हें संविधान पर यकीन है कि हमें संविधान हमारा हक और इंसाफ जरूर दे देगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संविधान इंसाफ भी देगा और हकूक भी देगा और हमारा तहफ्फुज भी फराहम करेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। आपने बात अपनी 2 मिनट से कम वक्त नहीं रख ली, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। प्रिया शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है अयोध्या में हम सब देख रहे हैं, चाहे वो शिव सैनिक वहां पहुंच रहे हैं, चाहे वीएचपी के तमाम कारकुनान वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रोल क्या है? सिर्फ वेट एंड वॉच का? क्या ये जो चारों तरफ से तहरीक चल रही है इसको लेकर के किसी तरह का दबाव है? और सरमाई इजलास में आप इसको लेकर के कोई कानून या बिल लाने वाले हैं? कुछ सोच रही सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी मंजूर साहब का, जो इन्होंने इतनी बेबाकी से अपनी बात रख दी कि जो मुसलमान तबका है हमारे देश का वो कोई डर में नहीं है, और जो ये ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जो ये शुरू से करते हैं। 27 सालों तक उन्होंने यही किया है। ना जाने क्या क्या लांछन लगाए। जो पार्टियां खड़ी थी राम मंदिर के लिए, जो एक मूवमेंट, एक पवित्र मूवमेंट था लोगों की आस्था का, उसको ना जाने कितने अभद्र किस्म की बातें कही गई। तो नहीं, लेकिन 90 और 92 के बारे में बताया गया, तब जाकर के ये डर खौफ पैदा किया जाता था, और 90 और 92 में क्या हुआ हम सबको पता है। नहीं, लेकिन आप इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते ना कि जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मूवमेंट था वो मूवमेंट अब तक पीसफुल रहा है। वो हमेशा लोग वहां पर अपनी हर बार वो लोग कह देते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति होती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे कह देते हैं और इससे सियासत की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, ये मंदिर वहीं बनाएंगे क्या कुछ नेताओं का स्लोगन है क्या? ये लोगों की आस्था है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी बात आपने पूछी कि गवर्नमेंट इसमें क्या स्टैंड लेगी, तो ऐसा है, गवर्नमेंट पीसफुली इस चीज को करने, उसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर देखे, और इसके लिए योगी सरकार जो है वो पूरे तरीके से चाक चौबंदी करके रखी हुई है। तो इस बात पे इस नाते डरने की तो कोई जरूरत नहीं है जो ये डर का माहौल क्रिएट करा जा रहा है। बाकी सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चलेगी। मैं अयोध्या के राम मंदिर तामीर की बात को पूछ रहा हूं कि राम मंदिर तामीर को लेकर के सरकार क्या कह रही है? वहां पर सिक्योरिटी फराहम हुई है या नहीं हुई है? कानूनी नज़्म नस्क बना या नहीं बना, उसकी नहीं पूछ रहा हूं। कि हम शुरू से थे, जब कोई नहीं था तो हम थे, गालियां भी हमने खाई, लाठियां भी खाई, गोलियां भी खाई, सब कुछ खाए। तो इस बात पर तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि बीजेपी का क्या स्टैंड है या कुछ है। अब क्या स्टैंड है वो वही है जो वो बहुत पहले था। उस पर कोई बात ही नहीं हो सकती। अब क्या 2019 इलेक्शन से पहले कुछ करने जा रही है गवर्नमेंट या नहीं? सवाल देखिए, 2019 के बाद का नहीं पूछा जाता। आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में जाइए। हम तो चाह रहे हैं कि कोई भी चले, सब साथ आए, कोर्ट जितनी जल्दी सफाई राघवेंद्र जी, इस बात पर ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि यहां पर आपको फौज बुलाने की जरूरत पड़ रही है? क्या वहां पर ऐसे हालात है? गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, दफा 144 लगी हुई है, वहां पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम है, फौजी क्या सब संभालेगी?
देखिए, गवर्नमेंट निश्चित रूप से जो 2019 का चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए, अब विश्व हिंदू परिषद उनका आनुषंगिक संगठन नहीं है, एक तरीके से उन्हीं के लिए काम करता है। और जो ये काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्होंने वादा किया था घोषणा पत्र में वो इन्होंने कोई पूरा किया नहीं। अब इनको कुछ चाहिए, राम का सहारा चाहिए, और कई बार बैताड़ी राम के सहारे इन्होंने पार की है और ये चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि अब इस तरीके की बातें नहीं चलने पाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विडंबना है इस देश की कि जहां पर विकास की बात होना चाहिए, सरकार का इस समय रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए कि जो घोषणा पत्र में आपने वादे जनता से किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूं, वहां पर जो हालात नजर आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फौजी सब कुछ संभालेगी? ठीक है, वहां पर तो साधु संत जुड़ रहे हैं ना, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जरूरी है, साधु संत जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद जा रहे हैं, शिव सैनिक जा रहे हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं कि हम डरे हुए नहीं है, साधु संत जा रहे हैं सब, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था रखना सरकार का काम है। कभी भी बखेड़ा खड़ा हो सकता है, तो सरकार का काम है कि किसी ऐसा तो नहीं आप बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। हम लोग तो करते नहीं, ये तो काम बीजेपी का है, तो इस तरीके का बखेड़ा शुरू से करती रही, उनका काम ही यही है। धर्म में राजनीति का जो घालमेल करने का काम किया वो उन्होंने किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन्हें विकास की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारी विडंबना है इस देश की कि जहां पर लगातार राम मंदिर या अयोध्या पर लगातार डिबेट हो रही है और कोई रिपोर्ट कार्ड पूछने वाला नहीं। और ये इनकी चाल है, ये बीजेपी वालों की चाल है। ये चाहते हैं कि यही मुद्दा बना रहे जिससे लोग ना पूछ पाए कि आपने जो जनता से वादा किया वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए लोग जान करके विश्व हिंदू परिषद ही के लोग हैं वही तो कर रहे हैं। जहां धर्म संसद ये लगातार हो रही है, चुनाव चल रहे हैं अभी, आप देख रहे हैं प्रदेशों में, तो इसी को देख करके ये काम किया जा रहा है। लेकिन जनता समझ चुकी है अब की बार इनका 2019 में सफाया तय है, क्योंकि इन्होंने जनता से झूठा वादा किया था राम मंदिर बनाने का, उसमें ये असफल रहे हैं। रंजीत जी, क्या वाकई ऐसा है कि आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि डिबेट्स हो रही है लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि आप इसको लेकर के क्या करने वाले हैं या आपने 5 साल क्या किया है? वाकई ध्यान भटकाने की कोशिश है? सऊद भाई देखिए, आपने जो आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपने जो हेडिंग दी है तहरीर क्यों इस समय अयोध्या के बारे में, तो ये सीधा सीधा सवाल यही है कि 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, अब लास्ट 6 मंथ्स में क्यों हो रहा है? तो देखिए ये पॉलिटिकल एंगल तो सीधा सीधा दिखता है साफ तौर पे। कांग्रेस भी इसे भुनाना चाहती है, बीजेपी भी इसे भुनाना चाहती है। जहां कांग्रेस सॉफ्ट हिंदू का टारगेट लेके चल रही है, 3 विधानसभा चुनाव जो अभी इस समय मेन हैं, जो दिख रहे हैं, हो तो 5 रहे हैं लेकिन 3 जो उनके मेन गढ़ हैं उसमें वो चाह रही है कि बीजेपी को डेंट करे और न केवल डेंट करे, सरकार बनाए। तो सॉफ्ट हिंदू का टारगेट वो चल रही है। बीजेपी क्योंकि इस समय मसला ये हो गया कि महाराष्ट्र की पार्टी जो कि उनके सहयोगी भी हैं, उन्होंने एकदम से हिंदू का कार्ड खेला और अयोध्या पे एकदम से टारगेट किया, तो उससे वो थोड़ा घबराए हुए हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो इस विधानसभा यानी फडणवीस साहब की जो विधानसभा से पहले वहां रिश्ता बीजेपी का और शिवसेना का ऐसा होता था कि बड़े भाई शिवसेना होते थे और छोटे भाई बीजेपी होती थी। अब हुआ क्या इस बार कि बीजेपी हो गई बड़े भाई और शिवसेना हो गई छोटे भाई। तो ये छोटे भाई और बड़े भाई की जो एक लड़ाई है वो थोड़ा सा व्यापक रूप ले रही है। और शिवसेना को लगता है कि 2019 में अगर हमने कुछ नहीं किया अब तो हम कहीं छोटे भाई से ऐसा ना हो कि एकदम ही आउट हो जाएं। एक बात। दूसरी बात कि जो शिवसेना में अब उद्धव साहब आ रहे हैं, इससे ऐसा नहीं कोई अभी कर रहे हैं शिवसेना वाले, आपको याद होगा संजय राउत भी मान रहे इस बात को। हाँ, मान रहे तो अच्छी बात है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात, अगर सही बात कोई मानता है तो अच्छी बात है। दूसरी बात साउथ भाई में इसमें एक बात और जोड़ता हूं कि अभी 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी में, उस समय भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए, दिखाने के लिए उद्धव साहब आए थे और आपको याद होगा पीएम मोदी जी की क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, हम लड़ेंगे करके, और सभी सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा की। बाद में वो एक भी सीट में नहीं लड़े। सही बात, ठीक है। इन सब के पीछे जो है सियासत है, लेकिन वहां पर अयोध्या का जो माहौल है क्या वाकई हसास है? वहां पर चीजें वाकई कंट्रोल करने की जरूरत वाली हैं? सीपाल सिंह जी, जिस तरीके के हालात अयोध्या में नजर आ रहे हैं उसको लेकर के नज्म और नस्क को और कानूनी निजाम को बनाए रखने के लिए जो इकदामात किए गए, आपको उसके बारे में जानकारी होगी। क्या वो पुख्ता है, मुकम्मल नजर आते हैं आपको, या कुछ और की जरूरत है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फौज बुलाई जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि जितने मर्जी इंतजाम कर लिए जाए, जब तक मंशा, इरादा, गवर्नमेंट का इरादा क्या है
उसको वहां पे जो इकट्ठे हुए हैं 144 कहाँ इंप्लीमेंट होगी? आप 2 लाख आदमी इकट्ठे हो गए, आप देखते हैं कि 144 इंप्लीमेंट हो सकती है वहां पे? 144 में 5 आदमी से ज्यादा होने नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैंने 1992 में 6 दिसंबर को मैं वहां था जब ये बात हुई। उस वक्त हमारे पास करीबन 25,000 आदमी थे वेरियस फोर्सेस के, सीआरपी, बीएसएफ, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा नहीं थी। सवाल ये पैदा है कि किसी निजाम को लागू करने के लिए गवर्नमेंट की विलिंगनेस और गवर्नमेंट की दृढ़ता क्या है, वहां उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या नहीं। दूसरी बात, आप पहले 2 लाख आदमियों को वहां इकट्ठा करेंगे जो विश्व हिंदू परिषद वाले आ रहे हैं, उसके बाद 25,000 आदमी वहां के एक संगठन है अखाड़ा, उसने कहा कि हम रिक्रूट कर रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि आरएसएस वाले भी है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस के अंदर जब इतना मॉब इतने वलवले के साथ, इतने जोश के साथ, इतना एक्साइट होकर वहां पे आ रहा है, आप क्या वहां पे एक सिर्फ छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। एक शरारती अनसर ने कुछ बात कर दी, उस वक्त राइट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉब है इनमें मिलिंग होनी शुरू होती है, साइकोलॉजिकल मिलिंग। एक ने बात की, दूसरे एकदम एक मॉब का जो जज्बा हो जाता है इकट्ठा हो जाता है। एक ने नारा लगाया, सारे इकट्ठे हो गए। एक ने कहा मारो मारो, मारना शुरू करा। एक ने कहा आग लगाओ, आग लगानी शुरू कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने यहाँ उनको आने के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? 2 लाख आदमी है, कैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है? मैं तो ये समझता हूं कि ये सब कुछ आपको बड़े ध्यान से ख्याल से करना है। अगर आपको वहां पहले सीयर्स आए, सेंटों ने आके वहां पे धरना किया, सेंट्स के बाद कई और ऑर्गेनाइजेशन। सर मैं आता हूं आपके पास, वक्त नहीं है अभी, मैं आगे आपसे और सवाल पूछूंगा, लेकिन प्रिया जी देखिए, अब बहस के हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। जरा आप ये बताइए कि वहां पर आपने बोला कि तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन जो तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पीछे से उनको सपोर्ट है, खुद तमाम लोग ये बात कह रहे हैं और आप भी इसको मानेंगे क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप इस पूरी तहरीक के साथ हैं। एक चिंगारी की जरूरत है और फिर हालात बिगड़ जाएंगे, काबू में नहीं रहेंगे। क्या पूरी तरह से इसको संभालने के लिए भी कोई बंदोबस्त है? देखिए, इसका जवाब देने के पहले मैं अपने मित्र को जवाब देना चाहूंगी। उस वक्त के लिए मैंने हाथ भी उठाया था। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा, मुझे हंसी आ रही थी बहुत जबरदस्त। वो कितने घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं आज इस वक्त, जब पूरे 4 साल निकल गए और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात की। हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है। मैं उनसे कहूंगी कि थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया छोड़िए, MyGov.in निकाल कर देख लें। क्या आपको सोशल मीडिया के आप एक काम कीजिए, के अलावा कोई काम ही नहीं करती? आप एक काम कीजिए, अगर उसे फील्ड में चले जाइए। मैं इसीलिए कह रही हूँ सोशल मीडिया, मैं इसीलिए कह रही हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि आपको मैं कह रही हूँ टैली कर लीजिए जो सोशल मीडिया में है और जो जमीन पर है। अरे जमीन पे तो कुछ है ही नहीं। देख लीजिए, वो आपकी आंखें नहीं देखना चाहती। पहले आप अपना घोषणा पत्र बता दीजिए। आपकी 2 करोड़ नौकरी मिली साल में? 2 करोड़ नौकरी साल में मिली क्या? नहीं मिली ना। आप एक काम गंगा साफ हुई नहीं हुई? आप टैली कीजिए। स्मार्ट सिटी बनी? कोई स्मार्ट सिटी बनी क्या? आप 4 साल की अरे स्मार्ट सिटी कोई बनी? उसमें आप कह रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एक स्मार्ट सिटी का नाम बताओ। में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था, एक स्मार्ट सिटी का नाम सरकारें चली गई, आपने वो नहीं पूछा। आप 4 साल में पूछ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, चलिए वो भी छोड़िए, बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। क्या नहीं हुआ है वो आप पिछले खबर थोड़ा उठा करके देख लीजिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ वाटरवेज जो है कि एक स्मार्ट सिटी का नाम तो बता दो। प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, कालाधन कितना वापस आ गया वो भी बता दीजिए। हम डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं, 100 दिन में हम कालाधन लाएंगे। हमारे पास रिपोर्ट कार्ड भी सही है। नहीं, कांग्रेस को आप गलत बता रहे थे, 100 दिन में कालाधन लाने वाले थे, लेकिन हमने 100 दिन में कालाधन कहां ला पाए बताइए। देखिए, राम मंदिर के मुद्दे को राम मंदिर आप झूठ बोलते हैं। क्या झूठ कह रहे हैं? नहीं, 89 से बोल रहे हैं। आपकी कितनी सरकारें बन गई? अब सब राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है। आपने क्या किया? अब तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है। ये तो हम भी कह रहे थे। गोलियां किसने खाई थी? गोलियां आपने नहीं खाई, आपने खाई नहीं। आप बताइए। अच्छा, आपका तो सारे नेता कौन था जो गालियां खा रहा था? उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, सारे नेता थे। जब पूरे 3 किलोमीटर दूर टेंट में, 3 किलोमीटर दूर टेंट में थे। ये भोली भाली जनता को अपने भड़काने का काम किया। जो बर्दाश्त भोली वाली जनता को भड़काने का आप ही काम कर सकते हैं। आपका एक भी नेता नहीं गया। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। और गंगा की सफाई की बात यहां पर अगर की जाती है तो हमको यह भी पता है कि पहले से ही कोशिश तो हो रही है, लेकिन पहली बार ऐसा था कि जब इसको लेकर के अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, लेकिन फिर भी कितना काम हुआ और कितने पैसे खर्च हुए, शायद हमको किसी और दिन गंगा की सफाई पर बात करनी पड़ेगी। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं मंजूर साहब। इन सब के बीच देखिए 1992-90 की बात की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि इतने लोग इकट्ठा हुए थे, बाहर के तमाम लोग थे, वो ये नहीं पहचानते कि अयोध्या में मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। और फिर वही बात कि अगर एक चिंगारी भड़क गई तो फिर हालात कौन संभालेगा। क्या 92 और 90 जैसा खतरा इस बार भी है? देखिए सऊद भाई, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि उस वक्त हालात कुछ और थे और आज के हालात कुछ और हैं। मैं जानता हूं कि लोग नहीं, लेकिन मंजूर साहब देखिए, हालात की बात अलग हो, लेकिन हवाला 92 का ही दिया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि 92 जैसी तहरीक हम दोहराएंगे, इसलिए हवाला दिया जा रहा है। देखिए ना, मैं जानता हूं कि वो 92 जैसी तहरीक दुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए सऊद भाई कि ये मुल्क समझने लगा है, समझदार मुल्क है और इसने समझ लिया है कि इनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। ये हजारहा कोशिश कर ले, हजार चिंगारियां डालें, लेकिन संविधान पर जो लोग यकीन रखते हैं वो संविधान पर यकीन रखेंगे। हमें डराने की हर मुमकिन इन्होंने कोशिश की, हमें कहां कहां डराया आपको अगर मैं गिनाऊं तो गिनतियां कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आज हम डटे हुए इसलिए है कि हमारा यकीन और भरोसा संविधान के ऊपर में है। ये 92 के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सिर्फ और सिर्फ 92 के हालात को पैदा करके सत्ता की सीढ़ियां चाह रहे हैं। शिवसेना यहां महाराष्ट्र के हालात को बदलने की कोशिश कर नहीं रही है, बल्कि वहां पर जाकर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उद्धव साहब यह चाहते हैं कि सीधा सीधा कुर्सी का जो कुर्सी की ताकत है, वो पावर है, वो हमें मिल जाए और वो सिर्फ वो समझने लगे कि राम के भरोसे ही मिल सकता है। लेकिन याद रखें, राम के भरोसे कुर्सियां अब नहीं मिलेंगी। अब जो इलेक्शन होगा राम के नाम पर नहीं होगा, बल्कि इल्म और हुनर के नाम पर होगा, डेवलपमेंट के नाम पर होगा। जो सत्ताधारी पार्टियों ने डेवलपमेंट का नाम लिया, कभी काम नहीं किया है इन्होंने, ना ही वो काम करने वाले हैं। हमें उम्मीद सिर्फ इस बात पर है कि संविधान हमें वो हकूक दे दे जिसकी तमन्ना हम रखते हैं, और जब मामला कोर्ट में है तो हम पे इसे टिप्पणी करना यह बिल्कुल गैर मुनासिब, बिल्कुल गैर मुनासिब है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और मुल्क में जो हालात हैं उसको लेकर के बात करना भी जरूरी है। क्या सरकारें खुद इसको लेकर के पुरहद हैं और सरकार क्या इसको लेकर के ये समझ रही है कि अगर हालात बिगड़े तो फिर क्या हो सकता है, या फिर एक बार फिर से इख्तिदार हासिल करना ही असल मकसद है। हम इस तमाम जो पहलू है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मंजूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 92 की बात दोहराने का मतलब क्या है? ठीक है, हम एक नई तहरीक शुरू करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार इसको लेकर के काम करे, लेकिन 92 की याद दिलाना क्या मतलब है? सऊद भाई देखिए, बिल्कुल देखिए, हमारे जो मंसूर साहब ने जो बात कही उनसे मैं 100% उनके साथ सहमत हूं। अभी पिछले एक डिबेट में आप ही के चैनल पे हम लोग पब्लिक डिबेट में थे और इसी मुद्दे को लेके थे। हमारी दोनों की बात प्राइवेट में भी हुई और उसके सबके सामने कैमरे पे भी, ऑन कैमरा भी हुई, और हमारे बहुत सारे विचार हमारे साथ मिल रहे थे। और एक बात उन्होंने खुल के कहा, हम राम मंदिर को हम आगे बढ़ के हम कार सेवा करने को तैयार हैं। और ये बात यह अयोध्या में हो रही है। अयोध्या में सारे मुस्लिम समाज वहां पे कार सेवा करने को तैयार है। इकबाल अंसारी भी, अब मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा है, हासिम अंसारी साहब से हमारा बड़े अच्छे संबंध थे, आज भी हैं। वो चले गए लेकिन उनकी रूह हमारे साथ है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बार बार 92 की जो बात की जा रही है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं तमाम हमारे मुस्लिम समाजों को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी, कि देखिए ये संत इकट्ठा हो रहा है। और संत क्यों इकट्ठा हो रहा है? अब तो फिर बात ही क्यों? 92 क्यों नहीं, पर 92 में देखिए, 92 की घटना दूसरी थी। देखिए उस समय एक ढांचा था, जो राम भक्तों ने, उसका कार सेवकों ने क्या किया, वो एक अलग इशू है। आज वो इशू नहीं है। आज इशू यह है कि राम मंदिर को बनाने के लिए साधु संतों को अब आगे आना पड़ रहा है। न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी हो रही है। मैं ये समझता हूं कि साधु संतों ने अपना बेड़ा ये हाथ में उठाया है, कोई भी गलत नुकसान नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। साधु संत कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन जैसा कि उन्होंने मंसूर भाई ने कहा कि राजनीति सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं, देखिए साहब अब शिवसेना वाले आ गए। हम ठीक है, राम मंदिर के पक्ष में हम उनका स्वागत करते हैं। शिवसेना तो कह रही है कि शिवसेना और बीजेपी एक ही है। संजय राउत खुलकर कह रहे हैं बार बार। साहब फिर वही सेम उसी डेट में क्यों जाएं जब अयोध्या में धर्म संसद वो उन्होंने पहले बुला रखी है। हाँ। इन्होंने भी पहले अनाउंस कर दिया। देखिए ये राजनीति तो है और पक्का है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कर कौन रहा है? शिवसेना और बीजेपी। साहब आप मुझे बताइए, देखिए मुझे आप बताइए, वहां राम मंदिर का इशू है। इशू क्या है?
2.77 एकड़ में एक हिस्सा, और उस जमीन को क्या 2.5 लाख आदमी, क्या 2.5 करोड़ आदमी इकट्ठा हो जाएगी, तो क्या करेंगे उस जमीन का? ठीक है, जमीन का टाइटल नहीं, एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए, एक प्रेशर बिल्ड करने की हमें अध्यादेश लाइए। ठीक है सर, बांधने की बात हो रही है, सिपाल सिंह से मैं समझ, कानून लाए, कोई मुद्दा करे, कोई कुछ करे, हमें राम मंदिर चाहिए। सिपाल सर से मैं समझना चाहूंगा। सिपाल सिंह जी, ये बताइए कि 92 की बात बार बार कही जा रही है, आपने भी कहा कि पहले के हालात अलग थे और अब के हालात अलग है, लेकिन क्या वहां पर 92 की याद दिला करके किसी तरह की सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश है? मैं समझता हूं कोशिश तो है, क्योंकि जब ये संतों महात्माओं के हाथ से निकल जाएगा, जहां तक संत महात्मा है उन्होंने ठीक कहा कि उनके हाथ में रहता तो ऐसी बात नहीं मांगती। जब आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर आपको 2 लाख आदमी लाके वहां पे क्या करना है, आपको अपनी शिद्दत, अपने वलवले साबित करना है। जगह जगह स्टेट में, हर स्टेट में एक दिन फिक्स कर लेते, उस दिन में वहां लोग इकट्ठे हो जाते, सारे के सारे सपोर्ट कर सकते। यहां लाने का मकसद क्या है? लाने में कंट्रोल क्या 2 लाख आदमी को हो सकेगा? सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सिर्फ एक शो बिजनेस है ये। अगर आप देखिए, अगर आप रामचंद्र जी को बोलिए, वो तो एक मुजस्समा थे प्यार का, वो तो एक ऐसे मुजस्समा थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी के साथ अपने बाप का मानते हुए वो बाहर चले गए, 14 साल वनवास में काट दिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ये क्या भगवान राम की ये है मंशा कि आप यहाँ पे हल्ला करें, गुल्ला करें? राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ठीक है सर, मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। बेनीवाल साहब देखिए, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं कि बात तो वही है कि जब तक मामला साधु संतों के हाथ में रहे, ऑर्डर की जो पूरी जी पर देखिए, ठीक है, सिपाल सर की बात पूरी हो जाए। ठीक है सर, कंटिन्यू कंप्लीट कर ले। साउथ भाई देखिए, नहीं साउथ भाई क्या सर, वो लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर रहे हैं, मैं जरा चाह रहा हूं कि वो बात पूरी आ जाए, उसके बाद हम रखते हैं। साउथ भाई 18 साल 20 साल लोअर हाई कोर्ट में रहा, उन्होंने हमें जमीन दे दी, 2 हिस्से हमें दे दिए, कोर्ट ने मान लिया, और ये भी मान लिया साथ में राम मंदिर है, एएसआई की रिपोर्ट है। बात वो नहीं हो रही ना, उन्होंने देखिए दूसरे पर्सपेक्टिव की बात की है कि मामला जो है हाथ से निकल जाएगा, साधु संत रहेंगे, लेकिन उनके हाथ में नहीं रहेगा 2 लाख लोग। नहीं, ये कहना कि अगर जब वहां पर साधु संत इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं सरकार पे, उन साधु संतों का इकट्ठा होने का मतलब ये है भाई, अब आप अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हम आदमी को बताएंगे सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। प्रिया जी, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? अब तो पूरा वक्त भी खत्म होने जा रहा है, टर्म पूरा होने वाला है, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? ये बात क्यों आ रही है और इतनी बड़ी तहरीक की जरूरत क्यों पड़ी? आपने कुछ किया होता तो शायद वहां पर लोग जुटते नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं 4.5 साल में। कुछ बातें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। भाजपा शुरू से चाहती है कि राम मंदिर बने, ये हमारे फंडामेंटल्स में है। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ये हमारे फंडामेंटल्स में है, हम सब चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन उसका एक तरीका होता है। सरकारें ऐसी नहीं होती, कुछ सरकारें हैं वैसे जो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे देती हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी सरकार नहीं बनाती। तो ऐसा है कि सरकार जब बनती है तो सरकार का कुछ जिम्मेदाराना तरीका होता है। वो ऐसा नहीं कर सकती कि आज उसका मन है कि मंदिर बना दे तो मंदिर बना दिया जाए। लोग कह रहे हैं कि मंदिर, वो सबके साथ है, वो लोगों से कह रही है कि हाँ आप इस चीज को आगे करिए, हम भी हैं आपके साथ, हम भी चाहते हैं। लेकिन एक कोर्ट के दायरे के बाहर जाकर के आप जबरदस्ती अगर मंदिर बनाने की कोशिश वहां पर संघ इकट्ठा हो रहा है, वीएचपी के तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, धर्म संसद हो रही है, उसमें बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, लोग हैं वो लोग, बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या बीएचपी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है? क्या संघ का आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहा? चाहते हैं वो अपने इष्ट के मंदिर को देखना चाह रहे हैं, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? सरकार बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि आप सिर्फ इस मुद्दे को हवा देना चाहती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप गवर्नमेंट में, आपने कहा कि गवर्नमेंट का एक तरीका होता है, आप वहां से बंधे हुए हैं, आइन से बंधे हुए, इसलिए आप खुल करके नहीं आ रहे, लेकिन अपने साथियों के जरिए वहां पर सिर्फ माहौल बना रहे हैं, चाक चौबंदी से कर रही है। वो आप सिर्फ माहौल बना रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर नहीं सकते, नोटबंदी, जीएसटी और तमाम चीजों पर जवाब नहीं, इसलिए आप मंदिर का मुद्दा ला करके गरमा रहे हैं, और इसी वजह से ही आपको सिर्फ वहां पर यह करना पड़ रहा है। यह पानी का बुलबुला है। नहीं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जो औरत चूल्हा फूंकती थी अब तक, तो उस पर बात कीजिए ना, फिर मंदिर की बात क्यों आने लगी? देखिए, मंदिर को आप
इलेक्शन के पहले ही मंदिर क्यों होने लगा? समझ में आ रहा है। वीएचपी के इलेक्शन से पहले क्यों जाती? इलेक्शन से पहले क्यों जाता? इशू रहा है, वो तो हमेशा रहेगा मंदिर का इशू। हम चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो, राम मंदिर बने, हम तो चाह रहे हैं। आप भी चलिए। आपकी जल्दी 4.5 साल में नहीं आई, आपकी जल्दी जो है 4.5 साल में नहीं दिखी। हमने 4.5 साल में डेवलपमेंट किया, हमने 4.5 साल में, इसीलिए तो ठीक है आपने 4.5 साल डेवलपमेंट में लगाया, आपने 4.5 साल डेवलपमेंट में लगाया प्रिया जी, लेकिन आप ये भूल गए कि मंदिर पर भी काम कर रहे हैं। प्रिया जी ठीक है, आपने डेवलपमेंट पर फोकस किया 4.5 साल, 4.5 साल आपने डेवलपमेंट पर फोकस कर लिया प्रिया जी, लेकिन आप ये भूल गए कि मंदिर भी बनाना है। अब आपको याद आया है? नहीं, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, हर एक इशू पर, हर एक सुनवाई पर हम खड़े रहे हैं, हर एक मुद्दे पर। जब राम मंदिर की लेकिन धर्म सभाएं उस वक्त नहीं हुई, धर्म संसद उस वक्त नहीं बैठी, 2 लाख लोग अयोध्या में उस वक्त नहीं लगा रही है। ये तो संत समाज का काम है, वो अभी आकर के ये करना चाह रहे हैं तो मैं आता हूँ। ठीक है राघवन जी, आता हूँ। रंजीत कुमार जी, देखिए सीधे तौर पर पॉलिटिकल एंगल है, ये दिख रहा है। और आपने भी कहा कि बड़ा भाई एक बार फिर से बनना चाहती है शिवसेना महाराष्ट्र में, इसलिए उद्धव अयोध्या के रास्ते वो रास्ता तैयार करना चाहते हैं। यहां बीजेपी भी जान रही है कि अगले इलेक्शन में मंदिर मुद्दा अगर हम एक्सट्रीम पर लेकर के जाते हैं तो फिर सीधे सीधे वोट पोलराइज होगा, हमारे हक में आएगा। क्या इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं होता है कि मजहबी कहीं ना कहीं एक जज्बात को कुरे दो, उसके बाद वोट हासिल करो? जी सऊद भाई, मैं एक प्रश्न भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रिया जी से, पर आपका जो पहला सवाल मैं उसका उत्तर दे दूं। ये आप समझ लीजिए कि इमोशनल एंगल तो भारत में इमोशनल की बहुत इज्जत है, इसीलिए धार्मिक चीज़ों में, चाहे धार्मिक चीज़ें हों, रिश्तों में हों, कल्चर में हों, जबान में हों, तो इमोशनल एंगल तो भारत में तो बढ़ चढ़ कर है। ठीक है, ये उसका पॉजिटिव साइड भी है। इसको लोग, पॉलिटिकल लोग इसको अपने तरीके से, गोल मोल तरीके से अपने गठजोड़ में लगाते रहते हैं, और आज से नहीं, ये जमाने से हो रहा है। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये आ गई कि सऊद भाई, मैं जो प्रश्न करना चाह रहा था प्रिया जी से, वो ये कह रहा था कि आपकी जब सरकार आई तो जली कट्टी का जो मामला था उसके लिए अध्यादेश लाई, आपका जो मामला था 3 तलाक का उसमें अध्यादेश लेके आई। तो क्यों 4.5 साल होने के बाद आप इतनी रिस्पेक्ट करती हैं अयोध्या की, आप कह रही हैं इष्ट देव और तमाम चीजें, तो आप 4.5 साल क्यों वेट किया आपने इष्ट देव के लिए? क्यों आप उसको पहले क्यों नहीं किया? ये जो 2 मामले थे, ये तो आपने जवाब दीजिए प्रिया जी। देखिए, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था वो महिलाओं वाला मुद्दा था, वो रिलीजन का मुद्दा बनाया गया, लेकिन वो महिलाओं वाला मुद्दा था। वो ऐसा मुद्दा था जहां पर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था कुछ लोगों का, और उसके लिए अध्यादेश लाना जरूरी था, कोर्ट से इतर वो उसके लिए जरूरी हो गया। राम मंदिर की इशू इतना सेंसिटिव इशू है, आप ये मानने को, आप पहले ये बताइए, राम मंदिर सबसे प्रियोरिटी की बात देखिए, हमेशा प्रिया जी कही कि बीजेपी के लिए राम मंदिर सबसे पहला मुद्दा है, प्रियोरिटी का मुद्दा है, लेकिन आपने ये भी मान लिया आज भी ट्रिपल तलाक का मुद्दा आपका लिए राम मंदिर से भी बड़ा मुद्दा था उस वक्त। नहीं, आप ये समझने की तो आप उसको प्रायोरिटी आपने दे दी, जहां प्रायोरिटी आप नहीं दे रही हैं। देखिए, अब आप लास्ट मोमेंट पे इसके बारे में सोच रही हैं। आप जब सरकार चलाते हैं तो क्या आप एक ऐसी फहरिस्त बनाते हैं 100 चीजों की कि ये टिक नंबर 1, ये टिक नंबर 2, मैनिफेस्टो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। फिर आपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा क्यों शामिल किया? इसे शांति से निपटाया जाएगा, बिना सिस्टम के सरकार से और राम मंदिर का मुद्दा आपके हिसाब से आप शिफ्ट करते रहते हैं, जब तक कि सारे लोग पहले पेज पर होगा, फिर 5वें पेज पर होगा। ठीक है, सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन यहाँ का माहौल कैसे ठीक होगा, भाईचारे और हम आहंगी जो है वो कैसे कायम रहेगी, ये बहुत बड़ा और अहम इशू है। हम इस पर भी जरा बात करेंगे। लेकिन बेनीवाल सर, मैं आप ही के पास आना चाह रहा हूं कि देखिए तमाम चीजें आती हैं, क्या ऐसा नहीं है कि साधु संत जो है बीजेपी के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ही खुले तौर पर उनकी बात करती है और राम मंदिर की भी बात करती है, लेकिन अभी तक वादा नहीं पूरा कर पाई है राम मंदिर को लेकर के। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार आप भरोसा कर रहे हैं, वो भरोसा टूट रहा है, और कब तक रखेंगे ये भरोसा? भाई देखिए, संत महापुरुष राम मंदिर को लेके किसी भी पार्टी के साथ में नहीं है, लेकिन जो पार्टी हमारे को समर्थन दे रही है, एक इकलौती पार्टी बीजेपी है जिसने खुल के समर्थन किया है राम मंदिर का। नहीं, अब दूसरी शिवसेना आई है, पहले तो ये भी नहीं थी। सर पहले से थी। सर कैसी बात कर रहे हैं? शिवसेना ने कभी भी राम मंदिर के अगेंस्ट बात नहीं की, और वो यही कहते रहे कि मंदिर बनना चाहिए। इसलिए किया, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप क्यों नहीं लाते अध्यादेश? लाइए, देखिए
देखिए तो सर ये सवाल किससे है? गवर्नमेंट से ही तो है ना। इसी सवाल को खड़ा करने के लिए तो बार बार आप भरोसा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो भरोसा पूरा हो रहा है? साउद भाई वही बात बताने जा रहा हूं। साधु संत क्यों हाथ में लिया है? उन्होंने इसीलिए हाथ में लिया है भैया, या तो आप देखिए आपसी सहमति से बनाइए। कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपसी सहमति बनाओ, नहीं बन रही, बेनीवाल जी पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी पार्टी साथ दे रही है? बेनीवाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साधु संतों ने भी देर कर दी, क्योंकि वक्त अब बहुत ज्यादा बचा नहीं इलेक्शन को। देखिए साहब, देर नहीं हुई है, बल्कि अब समय आया है राम मंदिर बनने का। साधु संतों ने सही वक्त पर चुना है, और आज हर मुसलमान, हर देश का, जाति पाति का, धर्म का, सब चाहता राम मंदिर बने। अब तंग आ गए। रही बात अयोध्या की, नहीं रही बात अयोध्या की, अयोध्या वासी चाहते हैं राम मंदिर बने, और मैं दावे के साथ कहता हूं अयोध्या के तमाम जाति पाति के सब मिलकर राम का मंदिर बनाएंगे। ये मैं आपको दावा दे रहा हूं। कोई अपने घटना नहीं होगा। मैं आता हूं, यही यकीन रखना चाहिए, और यही यकीनदानी सरकार को भी करानी चाहिए कि वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन रंजीत जी, इन सब के बीच देखिए, हम पॉलिटिकल एंगल की जब बात कर रहे हैं तो सीपी जोशी का बयान भी हम नकार नहीं सकते। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने वहां पर दरवाजा खुलवाया था, और जब कांग्रेस आएगी सरकार में तभी मंदिर बनेगा। अब क्या वो इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें यह लग गया है कि हिंदुओं के बगैर उनका भी बेड़ा पार नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि मैंने पहले भी कहा अभी आप ही के डिबेट में कि शुरुआत में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही इस समय राम के ऊपर सवार हैं, श्री रामचंद्र जी की स्टोरी पे और उनके मंदिर पे। अब पंगा ये है कि इसमें इस टैग को लेगा कौन? लड़ाई इस बात की हो रही है। इसलिए शिवसेना ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया। उन्होंने ये कहा कि हम जाएंगे अयोध्या, मंदिर बनाएंगे, उसका शिलान्यास करेंगे, उद्धव साहब आएंगे। जब ये दिखा कि अरे शिवसेना इस मुहिम में आगे आ गई है, उसके बाद वीएचपी ने धर्म के सारे गुरुओं को बुलाया गया और तमाम चीजें वो कर रहे हैं। और अभी आपको इसमें तीसरा एक एंगल बता दूं कि अभी मैं आपके स्टूडियो आने से पहले तक वीएचपी को राज्य सरकार ने अभी परमिशन नहीं दी है कि आप इस तरह का कोई प्रोग्राम करें। हो सकता है ठीक है, वो कैंसिल हो गया, हम बता भी रहे हैं कि वो कैंसिल हो गया है। नहीं, शिवसेना के प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। ठीक है, मैं आऊंगा। लेकिन प्रिया जी, सीपी जोशी साहब खुलकर के कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो मंदिर बनेगा, आपने तो बनाया नहीं। मुद्दा भी हाईजैक करने की कोशिश है। इस पर अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है जो उन्होंने कहा है। आप ये बताइए, आप ये क्यों? तो फिर क्या राम पर आप ही का अधिकार है? ये भी तो बात है। देखिए, मैं प्रिया जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, राघवेंद्र जी आता हूँ। नहीं प्रिया जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रिया जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेनीवाल सर ने कहा कि जो खुल करके सपोर्ट करेगा हम उसके साथ हैं। आप अभी तक कर रहे थे, आपके साथ हैं। अगर वो खुल के करने लगेंगे तो फिर संतों का भी साथ उनको मिल जाएगा क्या? सीपी जोशी जी की जो बात है, जो उन्होंने कहा है, उसका पहले जवाब देना चाहती हूँ। राम सेतु का जब मुद्दा आया था तो उन्हीं की पार्टी की अध्यक्षा जब सोनिया गांधी जी होती थी, उन्होंने कहा था ना, राम सेतु जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, पूरी फौज लगा दी एक तरीके से ये सुनिश्चित करने के लिए कि राम शायद उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो, शायद उनका दिल जो है वो बदल गया हो, शायद भगवान राम ने उनको ज्ञान दे दिया हो। लेकिन अब की बात कीजिए ना, अब की बात कीजिए, मंदिर बनाने की बात हो रही है। हिंदुओं में फूट डालते हैं और फिर हिंदुओं के ही इष्ट उनके लिए वो मंदिर बनाएंगे। ना तो वो हिंदू है, ना तो वो राम मंदिर के लिए है। आपने बोला आप बनाएंगे, वो बोलते हैं तो वो नहीं बनाएंगे। ये क्या आप है, वो सिर्फ वोट के लिए है। अगर उनको मुसलमानों का वोट बैंक खेलना होता है तो वो वहां पर कुछ बोलते हैं। हिंदू अब नजर आ रहे हैं एज अ वोट बैंक, तो वो वहां जाकर वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं। आपके ही एमपी और आपके ही वजीर ने भी संसद में राम को लेकर के, भगवान राम को लेकर के क्या काम सबको याद है। लेकिन ठीक है बेनीवाल सर, ये देखिए ये तमाम चीजें बात सामने आ रही है। अगर कांग्रेस खुलकर के साथ दे रही है तो आप लोग जाएंगे साथ? साउद भाई, कांग्रेस को साउद भाई नहीं, आपने बड़ी सीपी जोशी साहब कह रहे हैं, आपने बड़ी अगर कह रहे हैं उनकी सरकार आई तो राम मंदिर बनेगा। साउद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, हृदय परिवर्तन होए कांग्रेस का। मैं तो कर, लेकिन एक बात बताइए मुझे, हृदय परिवर्तन तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, वो कपिल सिब्बल खड़े होकर करें साहब, अगर जा आपने सुप्रीम कोर्ट ने जाइए, अगर जा जजमेंट दे दी, आपने कर दिया 6 महीने पहले की बात है ना बीजेपी को। अरे साहब देखिए, मैं कह रहा हूँ हृदय परिवर्तन 2 दिन पहले हुआ, आप 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं।
आप 6 साल पहले की बात कर रही हैं। हुआ ना, नहीं मुझे बताइए, हुआ ना 2000। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में बेनीवाल जी, आप 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं और प्रिया जी 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं 6 दिन से भी कम वक्त की बात कर रहा हूँ। कल ही बयान दिया, 24 घंटे हुए अभी बयान को दिए हुए। 6 साल हो, कुछ भी हो, आस्था की बात तो सालों में नहीं ना बदल जाती। नहीं तो आपके नेताओं ने तो कहा था मंदिर से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है। आप याद कर लीजिए बयान उनका। देखिए आपके नेताओं ने शौचालयों की तो जरूरत नहीं है, तो आप करें मंदिर से ज्यादा। अब आप मंदिर पे सबसे ज्यादा व्याख्यान दे रहे हैं तो ये तो बात पूछने की आपके ही नेता ने कहा था ना। हमने कभी कहा नहीं, आपके नेता ने कहा मंदिर से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है, तो वो आप अपने देख लीजिए। आपने ही कहा, तब धर्म नहीं था, तब धर्म आड़े नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी अगर सीपी जोशी जी ने बोला है तो आपके पेट में दर्द इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये अधिकार सबको है। अच्छा है, आपको तो खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल खुशी है, वो तो आए साथ में, लेकिन जब वो वोट बैंक की राजनीति खेलेंगे कैसे हो सकता है? हम ठीक है, चलिए मैं आप सबके पास आऊंगा। देखिए बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबके पास आऊंगा, एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी, प्रिया जी, ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी और प्रिया जी, मैं कंक्लूजिंग रिमार्क्स के लिए आप सभी के पास आ रहा हूं और सीपाल जी के पास मैं आ नहीं पाया था, लेकिन सर मैं आपके ही पास आ रहा हूं। 30 सेकंड में मैं चाहूंगा अपनी बात रखें। जो मौजूदा माहौल है सर, देखिए दफा 144 लागू कर दी गई है जनवरी तक, लेकिन वहां पर जो है तमाम सिक्योरिटी भी डिप्लॉय की गई है, वहां पर जो पुलिस एहलकार है मौजूद हैं। लेकिन क्या आप एक फॉर्मर आईपीएस होने के नाते यह समझ पा रहे हैं कि सारे इंतजाम माकूल हैं? मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि माकूल हो, जितने मर्जी माकूल हो, ये 2 लाख आदमी या 4 लाख आदमी कभी भी एक्साइट हो सकते हैं। दूसरी बात आप सुनिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि राम का मुद्दा नहीं लाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे नहीं ले सकती, टाइम फ्रेम नहीं हो सकता। आज गवर्नमेंट के काडर के आरएस आदमी वो कह रहे क्यों नहीं बनाया, ना बनाने के ऊपर मुद्दा खड़ा हो गया कि राम मंदिर क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। प्रिया जी, इसी पर जवाब चाहूंगा कि अभी तक तो आप कहते थे सरकार बनवा दो, हम बना देंगे। अब आप बोल रहे हैं कि यहां पर कोई टिक मार्क नहीं लगाया जाता है, वो देख करके ही बनेगा। देखिए ऐसा है, आप जो वो टिक मार्क की बात को पकड़ करके बैठे हैं उसको मैं बता दूं कि आप जिस 2 चीजों की तुलना कर रहे थे, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर का इशू, ये दोनों कितने डिफरेंट जो आपने बात रखी, आपने बात रखी कि सरकार एक सिस्टम के हिसाब से बनाएगी। जब आपको सिस्टम ही से बनाना था तो फिर आप सरकार बनाने का दावा क्यों कर रहे थे? बना लो सरकार, उसके बाद हम करेंगे। उन बहनों को जरूरत थी तो हम खड़े थे, राम मंदिर के लिए भी हम खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि हम कोर्ट के हिसाब से चलेंगे, हम समय लेकर के चलेंगे, हम बनाएंगे जरूर। ठीक है, मैनिफेस्टो में ये आप कह दीजिएगा कि सरकार बना चुके थे, अब हम कोर्ट का ही देखेंगे मुंह। हमने कहा है कि हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम थे, ठीक है, हम हैं और हम ही हैं जो बनाएंगे। राघवेंद्र जी, देखिए यही बनाएंगे, आप लोग तो सिर्फ बातें करते हैं। देखिए इन्होंने कोर्ट को माना ना राम को माना, और 1989 से जब से लगातार भगवान राम की कसम खा रहे हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं, जनता जानती है। केंद्र में सरकार है, अभी ये कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है। ये तो हम लोग पहले कह रहे थे कोर्ट की बात मान लीजिए, लेकिन वो भी नहीं मानते। लेकिन अब इनकी छटपटाहट है, अब आपकी छटपटाहट है, की बात नैया डगमगा रही है, चुनाव का समय डूबने वाली नैया है, आपकी नैया डूबने वाली है। आप वही लोग हैं जो राम के नाम पर झूठ बोलते रहे और जनता अब जान गई आपका सफाया करते कि 2000। ठीक है बेनीवाल जी, आप लोग हमारे साथ वक्त निकल गया। ठीक है, आपस में बहस का वक्त निकल गया। मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, फाइनल कमेंट नहीं है। 2 दिन में क्या होने वाला है? राम मंदिर बनने को लेकर के फाइनल एक रोड मैप बन जाएगा या फिर 2 दिन के अंदर कुछ और होने वाला है? मैं तमाम संत महापुरुषों की तरफ से, अपनी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो भी वहां आने वाले हमारे राम भक्त समर्थक हैं उनसे शांति बनाने की अपील करूंगा, नंबर 1। दूसरी बात ये करूंगा कि अभी समय नहीं है लड़ाई झगड़े करने का। देश की शांति चाहिए, देश की संरक्षा चाहिए, देश की समृद्धि चाहिए। तो समस्त जितने भी हमारे पैरवीकार हैं उनको बिठा के, या तो सरकार बिठाए, नहीं तो अब धर्म के लोग आएंगे और सामने बिठाकर इसका फैसला होना चाहिए। ये हम चाहते हैं कि राम मंदिर का जल्दी जल्दी फैसला हो और वहां राम मंदिर बने। ठीक है, और रंजीत जी मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास कि ठीक है, इन सब के बीच यही दिखता है कि एक तरफ अकीदत है, एक तरफ सियासत है, लेकिन मुद्दे का हल क्या? मुद्दे का हल सिर्फ सियासत है, और सियासत है ना मंदिर बनेगा ना कुछ
ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, इमोशनल एंगल है, लोगों के साथ धोखा है। फिर इलेक्शन होंगे, फिर वही वादे होंगे और फिर वही बातें होंगी। तो घुमा फिरा के बात वही होगी, क्योंकि अगर बीजेपी ये जानती है कि अगर वो मंदिर बना देगी तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम उनका मेन मुद्दा क्या होगा। हमारे पास सबसे बड़ा कार्ड है डेवलपमेंट का, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ डेवलपमेंट की बात है, एक तरफ राम मंदिर की बात है, एक तरफ सियासत है, एक तरफ अकीदत है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस ओर जाता है ये पूरा का पूरा मामला। ये जो तहरीक है क्या रुख अख्तियार करती है, लेकिन आने वाले 2 दिन पर सबकी नजरें हैं, हमारी भी नजर है। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।